बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सवाल नंबर 4 कर रहे हैं जी बैंक रिकॉन्सिलेशन का। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है। फ्राम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अक्टूबर। बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है 60, वाइल एज पर कैश बुक दिया गया है 2380। अब इसके साथ ना डेबिट लिखा हुआ है ना क्रेडिट, तो कैश बुक का बैलेंस 2380, इसको हम डेबिट लिखेंगे, और पासबुक का जो है ना वो 60 है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये क्रेडिट है। ये दोनों फेवरेबल बैलेंसेज है। उसके बाद आपकी बी एंट्री है जी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक। आउटस्टैंडिंग चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स, बोथ बुक बैलेंस जब दिया गया हो तो ये हमेशा पासबुक में आकर डेबिट होते हैं। डेबिट वाली रकम को आप नेगेटिव शो कर देंगे यहाँ पर। सी एंट्री में कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 300 डेबिटेड इन पासबुक, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। कभी बैलेंस हमारा ओवरड्राफ्ट हुआ होगा तो उसके ऊपर उन्होंने 300 इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि पासबुक में रिकॉर्डेड है, डेबिट है, तो हम कैश बुक में इसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आपकी ये डी एंट्री है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और अनक्रेडिटेड, तो ये आपका लेट डिपॉजिट है या अनक्रेडिटेड चेक्स हैं आपके, और ये रकम है आपकी 3250। बोथ बुक बैलेंस दिया गया हो तो ये हमेशा पासबुक में क्रेडिट होता है, क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी कैश बुक में हो चुकी है। डी के बाद ये आपकी ई है जी, डिविडेंड कलेक्टेड। डिविडेंड क्या होता है जी? प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो हमें कंपनी अदा करती है बतौर प्रॉफिट। एंड क्रेडिट इन पासबुक, पासबुक में ये क्रेडिट है, तो ये डिविडेंड हमारे लिए इनकम है, तो इसको हम कैश बुक में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। इधर का क्रेडिट फेवरेबल होता है, इधर का डेबिट फेवरेबल होता है, तो दोनों अगर एक जगह पे एंट्री हो चुकी है, एक बुक में नहीं है, तो वहाँ कर देंगे आप। उसके बाद आपके पास है जी एफ, चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंड एंटर इन कैश बुक। ठीक है, वाज ओमिटेड टू बी डिपॉजिट इन टू द बैंक, ये ओमिटेड चेक है जी, ओमिटेड टू डिपॉजिट, यानी कि कैश बुक में तो है पड़ा, पासबुक में नहीं, तो ये पासबुक में आप लिख देंगे, यहाँ पे आकर आपका ये क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह आपका आ जाएगा जी एडजस्टेड बैलेंस। अब कैश बुक का जो डेबिट है वो आपका फेवरेबल होता है, पहले हम डेबिट वाले जमा कर देंगे, क्रेडिट वाला नफ़ी कर देंगे, तो ये आपका आ जाता है जी 2780। इसी तरह 60 वहाँ है, जमा कर देंगे 3250, जमा 220 और माइनस कर देंगे 750, तो ये भी आपका 2780 आ जाता है। ठीक है जी। अब ये एजम्पशन की बुनियाद पे, ये हमने 220 जो है ना एंट्री हमने एजम्पशन की बुनियाद पे की है कि इसको हमने जमा कराना ही है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हमने इसको कैश बुक में लिखा हुआ है, तो इसको हम रिवर्स तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, इसको हम जमा कराएंगे, ये लेट डिपॉजिट की तरह ही होगा। बुक वाले ने बेशक हमें जवाब 2560 दिया है, लेकिन ये क्रेडिट इस तरह होना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में ये हमारी कैश बुक में एंटर है, तो उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे, कल परसों हम इसको भेज ही देंगे। थैंक यू।